आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 इस तारीख को अभी पूरा देश भूला भी नहीं था कि दूसरी तारीख 19 मई 2023 ने फिर सभी देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। 8 नवंबर 2016 और उसके बाद के चंद महीने पूरा देश बैंकों के आगे कतार में खड़ा था। दिन दिन भर इंतजार करना, फिर चंद नोटों का बदलना, पूरे देश में सभी कार्य ठप पड़े थे। मुसीबत तो गरीब लोगों के लिए थी, जब अपनी जमा पूंजी को लेकर वे दिन भर लाइन में लगते और शाम को उन्हें बैंक अधिकारी से जवाब मिलता कि कल आइए। कई बार ये जवाब मिलता कि पैसे खत्म हो गए, 2 दिन बाद आइए। लोगों की परेशानी सर चढ़कर बोल रही थी। पूरा देश परेशान था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार कान में तेल देकर सो रही थी। किसी तरह लोगों ने ये दुख झेला। हालांकि नोटबंदी के उस निर्णय से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रहेगी। और कल फिर सरकार ने एक और नोटबंदी का ऐलान कर दिया। 2000 के नोट के चलन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि सरकार के इस निर्णय को जानकर राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इस निर्णय से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। आम लोगों के जहन में एक बार फिर ये डर सताने लगा कि शायद फिर उनकी दूसरी तबाही के दिन आ गए हैं। कुछ महिलाओं का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर अपने घर में 2000 के 25 से 30 नोट यानी 50 से 60 हजार रुपए जमा करके रखे थे। लेकिन अब इन नोटों को लेकर रोज बैंक जाना होगा, मजदूरी छोड़नी होगी और नोट बदलने के लिए लाइन में लगना होगा। इतना ही नहीं, बैंक अधिकारियों से गुहार लगानी होगी, उनके उल्टे सीधे सवाल का जवाब देना होगा। अधिकांश लोगों ने सरकार के इस निर्णय को एक तानाशाही निर्णय बताया। आइए जानते हैं सरकार के इस नोटबंदी के निर्णय को लेकर जिले के लोगों का क्या कहना है। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल तानाशाह है। इसको जो मन में आता है करता है। एक बार तो 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया कि नहीं चलेगा, और उन्होंने ही 2000 का नोट निकाला था और प्रचार किया था कि इस नोट में चिप है और किसी के पास भी अवैध रूप से जमा होगा तो सरकार को पता चल जाएगा। तो उसमें चिप भी नहीं है और काला धन बहुत ज़्यादा जमा हो गया। अब पता नहीं क्यों बंद कर रहे हैं, जबकि बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने ही उसको लागू किया था तो बंद फिर क्यों कर रहे हैं? इससे जनता को परेशानी होगी। जो भी औरतें अगर 2000 का नोट छुपा के रखी अपने पति से, सास से, ससुर से, उसको बैंक जाना पड़ेगा, वो उसके हाथ से वो पैसा भी चला जाएगा। बिल्कुल मनमानी कर रहा है, तानाशाह है, लोकतंत्र का विरोधी सरकार है। नोटबंदी तो काफ़ी परेशानी तो भर गई। जो आज से कुछ साल पहले परेशानी हुई थी आम जनता को, उसी तरह का परेशानी में फिर धकेल दिए जनता को ये सरकार, केंद्र की सरकार, और काफ़ी परेशानी होगी। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 7 साल या 6 साल में नोट का तब्दीली होना ये समझ से परे बुझा रहा है कि आखिर ये बात क्या है। 6 साल पहले नोट लंच करते हैं और फिर रिटर्निंग होते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सरकार चाहते क्या। इसलिए कि खुद नोट नया करेंसी नोट बाजार में उपलब्ध करके और फिर वापस मांग रहे हैं, इसका मंशा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा आम लोगों को। स्टेट बैंक है जिसमें आज भोरे हम काफ़ी संख्या में भीड़ देखे। लोग 2000 का नोट 2 गो 4 गो 1 गो लेकर बैंक के आगे लाइन लगी खड़ी है और उसमें लग रहा था बैंक में कोई तरह का मेला लगा। हम यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार की नीति है, फिर इलेक्शन आने वाला है 2025 में, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और निंदा ही नहीं करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, लोग
कि अभी जो पिछले दिन कोरोना से जो लोगों की स्थिति परिस्थिति सुधरी नहीं है, जिसके कारण फिर पुनः जो है से कि नोटबंदी कराया जा रहा है 2000 का नोट। हमको समझ में नहीं आता है कि देश कहाँ जा रहा है और प्रधानमंत्री सिर्फ नोट पे नोट बंद किए जा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को 1 मिनट कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान का जो है हनन हो रहा है, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर बना के गए हैं, आज वो भी ऊपर में बैठ कर देखते होंगे कि हमने जो है किनके हाथों में जो है अपना संविधान रख के आया। तो हमको बहुत बुरा लग रहा है ये कभी नोट को जो है जारी करना, कभी नोट को बंद करना, ये तो इसको हम अस्वीकार करते हैं। और अभी तक उतना पब्लिक सुधरा नहीं है अच्छा से, फिर पैसा बंद हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि गरीब का जो माँ बहन है, बेटी लोग जितना धक्का खाए हैं ये 2000 नोट के चलते, अभी फिर यदि वैसा ही होगा, जितना गरीब के पास यदि किसी तरह रखे होंगे 2000 नोट, तो फिर वही धक्का खाएगा गरीब का माँ बहन का कोई इज्जत नहीं रहेगा। मैं बोलना चाहूँगी 2000 रुपये की जो नोट बंद हो रही है, इससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो मेहनत से पैसा कमाते हैं, जमा करके रखे होंगे, जैसे लड़कियों की शादी कराना है या फिर कोई बिजनेस खड़ा करना हो या फिर किसी डॉक्टर या बीमारी इलाज के लिए रुपये जमा किए होंगे, तो उनको किसी की बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा, लंबा लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है, जिससे कि जैसे बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, बीमार लोग हैं उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अनाउंस किया था, उसमें तो कई गरीब गुरबे ऐसे थे जो पूरा बेहाल हो गए और लाइन में लग के अपना जान तक दे चुके हैं। 2016 में जो हुआ था नोटबंदी, उससे फ़ायदा हुआ था देश को? फायदा कहाँ से हुआ था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लोग लाइन पर लगा मर गया, बहुत आदमी धूप से बेहोश हो गया, हम लोग सब देखे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये सब ड्रामा है मोदी का और कुछ नहीं है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि मोदी ये नोट क्यों छपाया। देखिए, जो बड़ा उद्योगपति है या पैसा वाला जो बिजनेसमैन है, उसको तो दिक्कत नहीं होता है, वो तो अपना पैसा चेंज करा लेते हैं। हम लोग जो देहात में हैं, हम लोग को दिक्कत होता है। कहीं देहात में जो है सब बैंक से जुड़ा हुआ है नहीं, तो बिचौलिया का शिकार हो जाता है। होता है असल में कि अभी 2000 का नोट बंद हो गया, हम मार्केट में 2000 का नोट लेके जाएंगे तो अगला लेगा नहीं, तो वो नोट हमको 1500 में बेचना पड़ेगा। तो 500 तो किसान को ही नुकसान हुआ ना। कोई पढ़ा लिखा है, कोई मूर्ख है, कोई किसान है, कोई कुछ है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है। ये सरकार का जो है जो भी रणनीति है सब फेलियर है। हम यही कहते हैं कि 2000 का नोट अगर बंद ही करना था तो आप 2016 में जो है नोटबंदी करके फिर 2000 का नोट जो है छापे क्यों? आपको तो उतना बड़ा नोट छापना ही नहीं चाहिए था। मोदी सरकार हमेशा की तरह इस बार भी गलत फैसला ले रही है और आरबीआई ये घोषणा करा है, लेकिन ये सरकार का है मिली भगत है। 2016 में 500 और 1000 का नोट बंद किया था, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, इस तरह का स्टेटमेंट है। लेकिन जब 2000 नोट काला धन जमा हो गया तो शायद 2000 नोट को फिर से बंद करके इसको वाइट मनी के रूप में लाएगा। तो मेरे ख्याल से गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार का बेवकूफ़ी है, आम जनों को परेशानी होती है इसमें। देखिए, 2000 के नोट जो बंद किया है ये तो बहुत दुखद की बात है, क्योंकि अभी हमारे बिहार में धान रोपनी चल रहा है, किसान अभी सब परेशान हैं। और 2000 नोट जो बंद किया, अब किसान बैंक में जाके लाइन में लगेगा कि खेत में वो काम करेगा। योगी जी हो, अमित शाह हो, मोदी जी, ये तीनों मिलकर जो है ना चार्ज करेंगे इसको, और फिर इसको 2024 में भी प्ले करेंगे। और इसमें एक बात बोलना चाहेंगे, हमारे बंगाली में कहावत है कि मुँह ना पाए तो मैया के तो किलाई। तो मोदी के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, बस यही मुद्दा दिखा है कि नोटबंदी। 2000 का नोट जो बन रहा है तो पब्लिक को ये खाली सताने के लिए मोदी कर रहा है क्या? कैसे लग रहा है कि आपको सताया जा रहा है? सता नहीं है। जो 2000 मतलब 500 और 1000 बंद कर दिया नोट, और फिर 2000 बंद कर रहा है तो पब्लिक को परेशान कर रहा है, गरीब सबको लाइन लगेगा, वहाँ पर मारपीट करेगा। अच्छा, लाइन लगे थे 2016 में जो बंद हुआ था 1000 और 500 का नोट? हाँ, लाइन लगा हुआ था। अच्छा, आप एक किसान हैं, आपकी नज़र में डिसीजन सही है कि गलत है? ये तो बिल्कुल गलत है। नोटबंदी से कोई बेनिफिट नहीं हुआ आम लोगों को, खास करके बेनिफिट अगर किसी इंसान को हुआ है तो अडानी, अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपति
आम लोगों के जेब से पैसे निकाला गया और उद्योगपति के जेब में डाला गया। बहुत गलत किया, नोट को बंद करके बहुत नुकसान है। और जहाँ तक कि देश भी इसके लिए जो है मतलब पीछे है। हर एक चीज़ को जो है मतलब हर एक बैंक में जा कर के खड़ा रहना पड़ेगा। फिर पहले के ही जैसा 500 का नोट जिस समय में बंद हुआ था उसी समय में फिर से वही। देश को कोई फायदा हुआ इससे कोई फायदा नहीं है, जहाँ तक कि बहुत खराब हुआ इस सब चीज़ का। सरकार समय समय पे अपना कभी 2000 का नोट छाप देती है, कभी बंद कर देती है। रोज़गार के मुद्दे पर कोई मसला नहीं है। रोज़गार कैसे होगा, लोगों का युवा, शिक्षित युवा परेशान है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आज नोटबंदी कर देना, कल नोट को बंद कर देना, मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है सही है? मेरे विचार से तो सही नहीं है। सरकार जो 2000 का नोटबंदी कर रहा है, इसमें आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? इसमें तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसमें जनसाधारण जो सब है उसमें आपको सरकार को ध्यान देना चाहिए शिक्षा में, ताकि उसको हम लोग आज मजदूर हैं तो मजदूर हैं, इसमें फ़ायदा हम लोगों का क्या होगा और इसमें नुकसान क्या होगा? कुछ नहीं। इसके लिए सरकार खाली बरगलाव रहा है आम पब्लिक को कि मैंने नोटबंदी करेगा तो फ़ायदा होगा। इसमें कौन फ़ायदा होगा पब्लिक का? इसमें क्या जाने आ आने को है? लोगों को माइंड को डाइवर्ट करने का एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, जिससे क्या होता है कि सरकार को यह सोचना चाहिए शिक्षा के प्रति। आज जो इकोनॉमिक जो आज देश का जो गिरा हुआ है, चूँकि इस पर तो ध्यान है नहीं, सिर्फ लगभग माइंड डाइवर्ट कर रही है। फिर से नोट के लाइन में लगाया जाएगा। बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, हमको लगता है कि नुकसान होगा। देखिए, सरकार मुझे लगता है पगला गई है। ये लोगों को बार बार मुद्दों से भटकाने की काम करती है। अभी जब सरकार खुद ही नोटबंदी की, हज़ारों लोगों ने मौतों का सामना किया, हताशा मच गया पूरे भारत देश में, और फिर ये क्या तरीका है नोटबंदी करने की? फिर 2000 का नोट आप गायब कर रहे हैं, क्या वजह है भाई? ये जनता को जवाब दीजिए आप। जनता बार बार लाइन लगाएगी, बार बार फिर मरेगी, फिर परेशान होगी। आखिर ये क्यों? जनता को परेशानी क्यों सामना करनी पड़े? जब सरकार पूर्ण बहुमत से है तो अच्छा कदम उठाए। बार बार नोटबंदी ये सब क्या नौटंकी लगा के रखी है? मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से पगला गई है, बौखला गई है। इनके पास और कुछ बचा नहीं।